अरे सुनते हो जी? हाँ बोलो ना। अरे वो कल मेरी मम्मी का फोन आया था। वो मुझसे कह रही थी कि अरे अब तो गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, तो कुछ दिनों के लिए आ क्यों नहीं जाती है मेरे पास। अभी तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो आ जा, फिर बाद में तो तुझे टाइम ही नहीं लगता है। हाँ तो ठीक है ना, चले जाओ, 2 4 6 दिन घूम कर आ जाना फिर। वो तो ठीक है जी, लेकिन इस बार मैं सोच रही थी कि आप भी हमारे साथ चलते तो अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता और मेरी मम्मी जी को भी अच्छा लगता। मेरी माँ को तो हमेशा आपसे शिकायत रहती है कि सबके दामाद तो आते हैं, एक एक महीने रुक कर जाते हैं, लेकिन हमारे दामाद साल भर में एक दिन के लिए भी नहीं आते हैं। अब बताइए, माँ इस तरह से आपको याद करती है, बोलती है कि सबके दामाद तो आ जाते हैं, मेरे दामाद जी तो लगता है हमें याद ही नहीं करते। तो आप चलिए ना इस बार हमारे साथ। अरे यार, मैं नहीं जा सकता हूँ। अरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, मेरे ऑफिस की नहीं कि मैं चला जाऊँ तुम्हारे साथ घूमने। वैसे भी अभी अनुज के शादी में पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इतनी जल्दी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी मुझे। अगर मिलती तो जरूर चलता मैं तुम्हारे साथ। ठीक है जी, अगर आपको एक दिन के लिए भी छुट्टी मिल जाए ऑफिस से तो आ जाइएगा मेरे मायके, मम्मी से एक बार मिल लीजिएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है पूनम, मैं कोशिश करूंगा। बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? अरे बहू तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से आवाज लगा रही थी, तुम्हारे कमरे में भी देखा, वहाँ भी नहीं थी तुम। हाँ बोलिए ना, क्यों गला फाड़ रही हैं आप? क्या हो गया ऐसा कि मुझे ढूंढ रही हैं? अब बोलिए भी। अरे बहू, वो आंचल को फोन लगाना था, तुम अपने मोबाइल से लगा दोगी क्या? 2 हफ्ते हो गए, बात नहीं हुई उससे, सोच रही थी फोन लगाकर हाल चाल पूछ लेती। अरे तो क्या हुआ माँ जी, दीदी किसी काम में बिजी होंगी, इसलिए नहीं लगाया होगा फोन। अभी 15 दिन ही तो हुए हैं, कौन से महीने भर हो गए कि आपको इतनी टेंशन हो रही है। अगर उनके पास टाइम होगा तो वो खुद ही लगा लेंगी आपको फोन। राहुल बेटा, तू ही लगा दे अपनी बहन को फोन, बात करवा दे मेरी उससे। अरे माँ तुम भी ना, अरे सबको क्यों परेशान करती रहती हो फालतू में। पूनम सही बोल रही है, अरे दीदी को जब टाइम मिलेगा वो खुद ही फोन लगा लेगी आपको। अब क्यों परेशान कर रही हैं आप। और वैसे मम्मी, आपका मोबाइल कहाँ है? मैंने आपको फोन दिया है ना, तो वो मोबाइल कहाँ है? खुद से लगा के बात करिए ना, दूसरे को परेशान कर रही हैं। अरे बेटा, तूने मोबाइल तो दिया था, लेकिन उसमें रिचार्ज कहाँ है? रिचार्ज तो तू कभी करवाता ही नहीं है, और मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं रिचार्ज करवाऊं। बिना रिचार्ज के फोन थोड़ी ना लगता है किसी को। अच्छा बेटा, एक काम कर, मेरे मोबाइल में रिचार्ज ही करवा दे, तो मैं खुद ही बात कर लूंगी अपने मोबाइल से। अरे मम्मी जी, आपका भी कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या फालतू के खर्चे बढ़वा रही हैं आप? मतलब बेटी से बात करना इतना जरूरी है कि 250-300 रुपए पानी की तरह यूं ही बहा दो? अरे पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, मेहनत से कमाते हैं आपके बेटे। हाँ यार मम्मी, हो क्या गया आपको? पूनम बिल्कुल सही कह रही है, क्यों फालतू के खर्चे बढ़ा रही हैं आप। अरे आपको पता भी है मैं कितना मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। आपको तो बस पैसे उड़ाने के लिए बोल दो, आज ये नहीं है कल वो नहीं है, बस यही चलता रहता है आपका। और वैसे मम्मी, आपको इतनी मोबाइल की जरूरत क्या है? क्या करती हैं आप मोबाइल में? कौन सी इतनी पढ़ी लिखी हैं कि मोबाइल चलाएंगी आप? अगर आप मोबाइल ना भी रखे ना तो भी चलेगा। आप तो सिर्फ दीदी से बात करने के लिए मोबाइल रखी हैं, उसके अलावा तो कोई काम नहीं है। अरे दीदी को जब भी टाइम मिलता है वो तो खुद ही फोन लगा लेती है, उसके अलावा काम ही क्या है मोबाइल का आपके पास? पर बेटा, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी फोन लगा के अपनी बेटी के हाल चाल पूछ लूँ। अब जैसे 15 दिन से बात नहीं हुई तो मेरा दिल बैठा जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो है ना उसके यहाँ। ऐसा कभी करती नहीं है वो, हमेशा 2-4 दिन के अंदर फोन लगा ही देती है। इस बार पता नहीं क्या हो गया कि फोन नहीं लगाया उसने। अरे यार मम्मी, आपसे बात करना ही बेकार है, कितना बहस करती हो आप। एक बात बोलो 10 बात सुना देती हो उल्टा। देखो सुबह सुबह से दिमाग का मत खराब करो यार। चलो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आप करते रहो पंचायत अपनी। अरे रुकिए ना जी, आपके कलेजे को ठंडक मिल गई ना? देख लिया ना आपने, बहस करके दिमाग खराब कर दिया आपने अपने बेटे का। बेचारे बिना खाए ही चले गए ऑफिस। आपके पास तो बस एक ही काम बचा है, पूरा दिन बेटी से बात करना, उसके अलावा कोई काम धाम तो रहता नहीं है। बैठी रहती है सोफे में 24 घंटे, आपके ही तो मजे हैं, पूरा दिन ऐश करती हैं। बेटे के बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है, बस बेटी के लिए सोचना है आपको। अरे बहू, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मेरा बेटा गुस्सा होकर चला जाए ऑफिस खाली पेट। वो तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया, सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मेरी
बेटी नहीं आई मुझसे मिलने के लिए। अभी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। 2-4-6 दिन के लिए आ जाती तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता, थोड़ा मैं भी देख लेती। 2 महीने हो गए, 2 महीने से आई नहीं मेरी बेटी। छुट्टियों में आती है तो 2-4 दिन रुक भी जाती, वैसे आएगी तो सुबह आती है, शाम को चली जाती है। अरे जरूरी है क्या कि छुट्टियां लगे नहीं बच्चों की कि अपनी बेटी को बुलाकर मायके में बिठा लो? अरे क्या छुट्टियां ससुराल में नहीं बिता सकते? मायके जाना जरूरी है। आपका क्या है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। आप तो बस आसन लगा के बैठी रहती हैं और ऊपर से अपनी बेटी को भी बुला लेंगी। करना तो मुझे पड़ता है सबका। अच्छा हुआ कि इस बार नहीं आई, अगर आती तो फालतू का खर्चा ही करवाती। अरे आंचल का फोन। हेलो बिटिया। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? अरे तूने पूरे 2 हफ्ते से फोन नहीं लगाया मुझे, कहाँ थी तू? अरे वो मम्मी रिचार्ज नहीं था मोबाइल पे, इसलिए नहीं लगा पाई फोन। अच्छा ये सब छोड़ बेटा, मैं ये बोल रही थी कि गर्मी की छुट्टियां लगने वाली हैं और तू इस बार गर्मी में आई नहीं मेरे पास, तो इसलिए सोच रही थी कि 2-4-6 दिन के लिए अगर आ जाती तो मुझे अच्छा लगता। अरे मम्मी मैंने इसीलिए तो आपको फोन लगाया था बताने के लिए। मैं तो कल ही शाम तक आ रही हूँ आपके पास। क्या सच कह रही है बेटा? आजा बेटा आजा, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं कल आती हूँ। चलो अब मैं रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। ठीक है बेटा। खुशी तो मुझे बहुत हो रही है कि मेरी बेटी आ रही है कल। इधर मुझे दुख भी बहुत लग रहा है। अरे मेरी बेटी यहाँ आएगी और अपने भैया भाभी का इस तरह व्यवहार देखकर वो कितनी दुखी हो जाएगी। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आपकी और आपकी बेटी की बात बड़ी जल्दी खत्म हो गई। बहू वो कल आंचल आ रही है तो बस बताने के लिए फोन लगाया था उसने। अरे वाह, आपकी बेटी आ रही है और अब पैसे मुरझाई हुई क्यों बैठी हैं? आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? क्या आप मुझे देखकर नाटक कर रही हैं? नाटक वाटक छोड़िए, चलिए चुपचाप से खाना खा लीजिए, बन गया है खाना। ठीक है बहू, आती हूँ। हे भगवान, ये कौन से कर्मों का फल मिल रहा है मुझे? अरे पहले तो सिर्फ बहू बस ताने मारती थी, अब तो मेरा बेटा भी मारने लगा है मुझे ताने। अब तो मैं अपने बेटे और बहू दोनों के लिए बोझ बन गई हूँ। मेरे बेटे के अंदर बदलाव सिर्फ बहू की वजह से ही हुआ है। अरे पहले तो मेरा बेटा अपनी माँ को कितना मानता था, अपनी बहन के ऊपर तो जान छिड़कता था, लेकिन अब तो कभी पूछता भी नहीं है अपने बहन के बारे में। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया बहू ने बेटे के ऊपर, वो अपनी माँ बहन को ही भूल गया। उसकी नजरों में तो हमारी जैसे कोई अहमियत ही नहीं है। मम्मी जी कितना टाइम लगेगा आपको? खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो मैं फ्रिज में निकाल के रख रही हूँ खाना। आती हूँ बहू। मम्मी वाह, आ गई मेरी आंचल बेटी। अरे मेरा लड्डू गोपाल भी आया है क्या साथ में? हाँ नानी मैं भी आया हूँ, आजा जल्दी से नानी के पास। नहीं नानी, मैं तो पिंटू के साथ खेलूंगा। पिंटू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। पिंटू कहाँ है तू? मैं तेरे साथ खेलने आया हूँ। रुक तो बेटा, बच्चे भी ना। आजा आंचल बेटा, चल अंदर। बैठेगी नहीं, बस ऐसे ही खड़ी रहेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, चलो ना। और बताओ मम्मी, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? और तेरे घर में सब लोग कैसे हैं? सब लोग बढ़िया है मम्मी, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं सब लोग? भैया तो तेरे ऑफिस गए हैं और भाभी अपने कमरे में होगी। ये देख बेटा, तू अपनी भाभी को याद कर रही थी, ये तेरी भाभी आ गई। अरे भाभी कैसी हैं आप? अभी तक तो ठीक ही थी, आगे का पता नहीं। ये क्या कह रही है भाभी? आप सही तो कह रही हूँ दीदी, क्या भरोसा कब किसकी बुरी नजर लग जाए। भाभी आप भी ना कितना मजाक करती हैं। अरे तुम दोनों ये सब छोड़ो, बहू एक कप चाय बना कर लाना आंचल के लिए। हाँ मम्मी जी, आपकी बेटी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखूंगी। मैंने चढ़ा दी है चाय, लेकर आती हूँ। आंचल बेटी तुझे क्या हो गया? अरे तू अपनी भाभी को नहीं जानती है क्या? वो तो हमेशा मजाक करती रहती है। तू तो उसके व्यवहार को अच्छे से जानती है ना, उसकी बातों को दिल से मत लगाया कर। अरे नहीं मम्मी, मुझे भाभी की बात का कोई बुरा नहीं लगा है, आप फालतू परेशान हो रही हैं। दीदी ये लीजिए चाय। थैंक यू भाभी। भाभी आप तो सिर्फ मेरे लिए चाय लेकर आई हैं, मम्मी के लिए नहीं लेकर आई क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने ही मना किया था। अरे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही चाय पी है। अरे दीदी आपकी मम्मी एक ही बार दिन में चाय पीती हैं। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि मम्मी पहले जैसे ही चाय पीती है। पहले तो मम्मी दिन में 3-3 4-4 बार चाय पीती थी, इसलिए मैंने बोल दिया। अरे वाह मम्मी, आपने सच में बहुत अच्छा किया। पहले तो आप पूरे दिन में 3-4 बार चाय पी लेती थी,
अब एक बार पीती हैं तो अच्छी बात है, आदत वैसे भी बदल लेनी चाहिए। चाय तो वैसे भी ज्यादा पियो तो सेहत के लिए नुकसान ही करता है। हाँ बेटा, इसीलिए तो चाय पीना कम कर दिया है मैंने, बस दिन में एक बार पीती हूँ। अरे भैया, आ गए आप ऑफिस से? क्यों दीदी, आपको इतना बड़ा शरीर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे आ गया हूँ, तभी तो खड़ा हूँ यहाँ पर। सॉरी भैया, आपको बुरा लगा हो तो मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। और बताइए भैया, कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही था, आगे का पता नहीं। वैसे दीदी एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो ना भैया। आपके ससुराल में कोई काम धाम नहीं है क्या, कि जब देखो आप मायके पहुँच जाती हैं, हर दूसरे तीसरे महीने आप तो यहाँ आ जाती हो? कोई रोकता टोकता नहीं है क्या आपको वहाँ? अरे अपनी भाभी को ही देख लो, साल 6 महीने में एक बार जाती है, वो भी 4-6 दिन के लिए। अरे आपके जैसे कौन रोज रोज मायके चला जाता है? आपका तो बस चले तो आप तो यहाँ से कभी जाओ ही ना। जब भी आती हो यहाँ 10-15 दिन तो रुक कर ही जाती हो मिनिमम। ऊपर से अपनी भाभी के काम बढ़ाती हो, एक काम तो खुद से करती नहीं हो, फालतू में उसको भी परेशान करती रहती हो आप। ऐसे शोभा देता है क्या आपको? जब देखो मायके पहुंचाओ, कोई काम धाम तो है नहीं लगता है आपको, बस खाली बैठी रहती है तो सोचती है वहीं चली जाऊं। राहुल, क्या हो गया तुझे? कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? अरे आप तो चुप करिए मम्मी। अरे आपका तो बस चले तो अपने बेटी और दामाद को तो घर जमाई बना के ही रख लो यहाँ पर। आपकी वजह से ही तो दीदी जब देखो यहीं आकर बैठ जाती है, और आपको क्या फर्क पड़ता है? परेशान तो मेरी बीबी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। अरे मम्मी, कभी अपनी बहू बेटे के बारे में भी सोच लिया करो, हमेशा बेटी के बारे में ही सोचती रहती हो। राहुल चुप कर, एक शब्द मुंह से बाहर मत निकालना, बहुत हो गया तेरा। मैं देख रही हूँ कुछ समय से तू ऐसे बदतमीजी से मुझसे भी बात कर रहा है और अपनी बहन से भी बात कर रहा है। अरे कौन सा वो डेरा डालने के लिए यहाँ आई है? 2-4-6 दिन के लिए आई है तो रहने दे उसे। बेचारी को कुछ भी बोले जा रहा है तू। वो कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू कुछ भी बोलता जाएगा उसे। और हाँ, उसके बाप नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसकी माँ जिंदा है अभी, समझा? बहुत हो गया तेरा। मैं सोच रही थी ठीक है धीरे धीरे तू सुधर जाएगा, लेकिन तू तो दिन पर दिन बदतमीजी ही करता जा रहा है। मुझसे करता था तब तक तो ठीक था, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझा? और अपनी बीबी को भी समझा देना कि दोबारा से मेरी बेटी से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करेगी। चुपचाप सुन लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करोगे तुम लोग मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ, समझे? ये घर मेरा है, किसी के बाप का नहीं है, समझा? आज भी ये घर मेरे नाम पे है और मैं जिसको चाहूंगी उसको रखूंगी इस घर में, जिसको नहीं चाहूंगी उसको घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। अपनी बीबी को भी अच्छे से समझा दे, इस घर में रहना है ना तरीके से रहना पड़ेगा। बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम दोनों को तो देख कर लगता है कि जैसे सारी कमाई तुम ही दोनों खिलाते हो मुझे। ये मत भूलो ये घर भी मेरे नाम पर है और जो पेंशन आती है ना वो भी मेरे नाम पर ही आती है, समझा? इस घर का एक एक किराने का सामान मेरे पैसों से आता है। इतनी पागल नहीं हूँ, समझा? तेरी माँ हूँ, तुझसे तो 2 कदम आगे ही रहूंगी। देख रहे हैं जी आपकी माँ की आज कैसे जुबान चल रही है, कचर कचर। सब कुछ आपकी बहन ने ही सिखाया है, तभी आज ये ऐसा बोल रही हैं। बहू तू तो चुप ही कर, नहीं तो आज तो मेरा हाथ ही उठ जाएगा तेरे ऊपर। चली जा मेरे नजरों के सामने से अभी की अभी। बुढ़िया नहीं तू। पर तू दोबारा से ध्यान रखना, बदतमीजी नहीं चलेगी इस घर में। सॉरी माँ, दोबारा से मैं नहीं करूँगा ऐसा। मम्मी बेटा तू क्यों उदास हो रही है? तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इन लोगों को ऐसे सबक सिखाना जरूरी था। अरे माँ, आपने फालतू में मेरी वजह से भैया भाभी को इतना कुछ सुना दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मम्मी, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। क्या सोचेंगे भैया भाभी मेरे बारे में कि इसने घर में आते ही लड़ाई करवा दी। मम्मी सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच में ये मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो पागल हो गई आंचल? अरे तू इस घर की बेटी है, तू मेरी बेटी है, समझी? और ये घर मेरा है और मैं जिसको चाहूंगी उसको बुलाऊंगी अपने घर में। अरे तू मेरी बेटी है, अरे जितना इस घर में हक ना तेरे भाई का है उतना तेरा भी है, समझी तू? नहीं माँ, मैं इस घर में कोई हक अपना नहीं लेना चाहती हूँ, ना ही कोई हक जमाना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी अगर कभी मैं 1-2 दिन के लिए भी आऊँ तो बस वो मुझसे प्यार से बातें करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। जानती हूँ बेटा, तू मेरी बेटी है और मेरे जैसी स्वाभिमानी भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तेरे भैया भाभी को अकल नहीं है ना। उनको सुधारने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी ये बदतमीजी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। निखिल इधर आना बेटा। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे खड़ी क्यों हो गई? मम्मी सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी वापस जाना चाहती हूँ अपने ससुराल। ये क्या कह रही है तू? अभी अभी तो तू आई है
और तू वापस जाने की बात कर रही है। मम्मी सच में मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है। आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई मेरी वजह से। अरे बेटा ये तेरी वजह से नहीं हुआ है। अरे मैं कितने दिनों से ये सब कुछ सहन कर रही थी। अच्छा हुआ कि तेरे कारण आज मैं कुछ बोल पाई, नहीं तो मैं तो जीते जी मर रही थी। फिर भी माँ वो लोग तो यही समझेंगे ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। प्लीज माँ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। क्या बेटा तू अपनी माँ के पास भी नहीं रुकेगी? मम्मी जब तक भैया भाभी नहीं चाहेंगे कि मैं इस घर में आऊँ तब तक मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। अगर वो लोग मुझे प्यार से बुलाएंगे तभी आऊँगी इस घर में। और वैसे भी मैं तो आपसे बात करती रहती हूँ ना फ़ोन पे, और कभी आपसे मिलना भी हुआ तो मैं बाहर आकर कभी मिल लिया करूँगी। लेकिन इस घर में मैं कदम नहीं रखूँगी जब तक भैया भाभी मुझे खुद नहीं बुलाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तू नहीं रुकना चाहती तो मैं तुझे ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगी। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है कि मेरी बेटी इस तरह उदास होकर जा रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। फ़ोन करते रहना बेटा, ठीक है? जब भी तेरा मन करे यहाँ आने का तो आ जाना। तो अपने भैया भाभी का इंतजार मत करना। जब तक तेरी माँ है इस घर में, ये तेरा घर है। तू जब चाहे जब आ सकती है बेटा। ठीक है माँ, चलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।